सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर आपको एक T10 टीम के बारे में बताने वाला हूँ। इस ड्रीम टीम के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इस टीम को अगर आप मेरी वाली कॉपी कर लेंगे तो आप बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले एक लीग है। और तो जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे T10 लीग है, MTSV वर्सेस FCT। इनका आज मैच है। तो इनकी मैं ड्रीम टीम आपको बताने वाला हूँ। उस टीम को आप पूरी तरह कॉपी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे लीग ओपन कर देनी है और यहाँ पे मैं आपको एक टीम बताने वाला हूँ। तो चलिए क्रिएट टीम पे छू देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से टीम ओपन हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले विकेट कीपर सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको विकेट कीपर में किसको लेना है। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर काफ़ी सारे विकेट कीपर्स हैं। आप लोग देख सकते हैं दोनों ही टीम के यहाँ पे चार विकेट कीपर्स हैं। माफ़ कीजिएगा, FCT के 3 विकेट कीपर्स हैं और MTSV के 4 विकेट कीपर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको MTSV इनका एक विकेट कीपर सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है डी प्रकाश। डी प्रकाश को आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने लिया है, लेकिन मैं सेल बाई के द्वारा नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको मैं पॉइंट्स के द्वारा सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि और किसी का पॉइंट्स यहाँ पे मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा है, इसलिए मैं इन्हीं को सजेस्ट करता हूँ। तो आप विकेट कीपिंग में डी प्रकाश को ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने विकेट कीपिंग में डी प्रकाश को ले लिया है। उसके बाद आते हैं बैटिंग ऑर्डर में। बैटिंग ऑर्डर में आप सिंपली किसको लेना है? सबसे पहले आपको आई हसन को लेना है। जी हाँ, आई हसन बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। भले इनका पॉइंट कम हो, लेकिन अपना पॉइंट बढ़ाने में ज़रा सी भी देर नहीं रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लिया है। तो मैं लोगों पे मतलब यहाँ पे नहीं चल रहा हूँ, लेकिन ये मैं इनको जानता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। कभी कभी ओपनिंग भी आ जाते हैं या फिर सेकंड डाउन थर्ड डाउन भी आ जाते हैं। तो आप लोग सिंपली ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अपना पॉइंट गेन करने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लेते हैं। तो सिंपली आप उसको यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे एफ़ फारूक को ले लेना है। एफ़ फारूक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं। इनका पॉइंट भी मतलब बैटिंग ऑर्डर में देखा जाए तो किसी का भी पॉइंट ज़्यादा अच्छे नहीं है, सब 20 पॉइंट के अंदर ही हैं। यहाँ पे आपको इन सब लोगों को ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने आपको आई हसन को सजेस्ट किया था, उसके बाद आप एफ़ फारूक को ले सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं। तो कैसे उसके बाद आप एस चिदानंद को ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं और इनका पॉइंट भी 18 है। काफ़ी सारे लोगों ने लिया है, लेकिन आपको पता है ये मैं लोगों के अनुसार नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ पॉइंट्स के अनुसार। तो यहाँ पे आप इनको भी ले सकते हैं, एस चिदानंद को। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 बल्लेबाजों के और कोई मुझे यहाँ पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ए उल्ला अफगान भी है, इनके मतलब काफ़ी 21% लोगों ने इनको लिया है, लेकिन इनके पॉइंट 0 हैं। तो मुझे उतना मतलब इनको लग नहीं रहा है, एवरेज खिलाड़ी है, मुझे लग नहीं रहा कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे आप लोगों को। तो उसके बाद चले लगते हैं यहाँ पे 3 बैट्समैन हमने ले लिए हैं और एक विकेट कीपर भी हमने ले लिया है। तो उसके बाद हम ऑलराउंडर की तरफ चलते हैं। ऑलराउंडर में आपको किसको लेना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 137 पॉइंट जेड जाकिल, इसको आपको पक्का लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे ऑलराउंडर हैं। ये बैटिंग भी बहुत ही अच्छी करते हैं और बॉलिंग करने में भी हमेशा कुछ ना कुछ विकेट पक्का ले लेते हैं। तो आपको इनको ज़रूर ले लेना है। उसके बाद आप किसको लेना है? फिर जेड जाकिल, इनको भी आपको ले लेना है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज भी हैं और बॉलर भी हैं, तो इनको भी आप लोग ले सकते हैं। तो इनको आपको लेने के बाद आपको किसको लेना है? जी हाँ गाइस, यहाँ पे ए प्रकाश को आप देख रहे हैं, आपको इनको लेना है। तो ए प्रकाश को आपको ले लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं और पॉइंट्स के अनुसार देखा जाए तो इनका 73 पॉइंट है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इनको आपको ले लेना है। तो गाइस सिंपली यहाँ पे हमने 3 ऑलराउंडर को ले लिया है। जेड जाकिल देखिए, जेड जाकिल दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों एक ही टीम से हैं, जेड जाकिल और ए प्रकाश। इसके साथ अगर चलिए आप बॉलिंग के ऑप्शन पे चलते हैं। अगर बॉलिंग के ऑप्शन में हमें 4 बेस्ट बॉलर दिख जाते हैं, तभी हम वहाँ पे 4 बॉलर लेंगे। नहीं तो यहाँ पे हम आपको सजेस्ट कर देंगे ए गोपीनाथ को, भी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, इनको हम सजेस्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम बॉलिंग लाइन को देख लेते हैं कि बॉलिंग लाइन में कोई अच्छा बॉलर है कि नहीं। चलिएगा, इस तरीके से बॉलिंग लाइन खुल गई है। सबसे पहले आपको ले लेना है 129 पॉइंट्स के साथ एस सरजत को। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इनको सबसे पहले आपको ले लेना है। उसके बाद मैं आपको सेलेक्ट करूँगा ए अमर खाइल को। ठीक है, इसको मैं आपको सेलेक्ट करूँगा। सिंपली आपको यहाँ पे ए अमर खाइल को ले लेना है। तो यहाँ पे 2 बॉलर हमने ले लिए हैं अच्छे। अब इसके बाद मैं बॉलिंग ऑप्शन में देखता हूँ तो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं दिखता है सिवाय एस जोशी के, क्योंकि उनका पॉइंट काफ़ी अच्छा है। एस हैदर भी मुझे अच्छे बॉलर लगते हैं, लेकिन ये एवरेज के अनुसार है। अगर FCT पहले बॉलिंग करती है तो आप एस हैदर को यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अगर MTSV पहले बॉलिंग करती है तो यहाँ पे आपको एस हैदर को नहीं लेना है, उसकी जगह आपको ले लेना है एस जोशी को। मेरी इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गाइस बाद में होता है कि सर आपने गलत टीम बताई ये वो। तो गाइस मैं पहले पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि
बहुत लोग होते हैं जो एंडिंग में जाके सिर्फ अपनी पूरी टीम देखते हैं, लेकिन बीच में जो मैंने बोलता हूँ उसको आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार इस सब चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा है कि अगर FCT पहले बॉलिंग करेगी तो आप एस हैदर को ले सकते हैं, लेकिन अगर MTSV पहले बॉलिंग करेगी तो आप एस जोशी को लीजिएगा। तो यहाँ मैंने एस जोशी को लिया है, लेकिन अगर FCT पहले बॉलिंग करेगी तो मैं एस हैदर को आपको सजेस्ट करूँगा, और मैं खुद भी एस हैदर को ही लूँगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद 3 बॉलर हो चुके हैं, और मुझे कोई यहाँ पे अच्छा बॉलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक खलील है जो कि 34% लोगों के साथ सेल बाई किए गए, लेकिन इनका पॉइंट्स मुझे कुछ खासा लग नहीं रहा है। तो उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा ए गोपीनाथ का। जी हाँ गाइस, जो ऑलराउंडर मैंने छोड़ा था ए गोपीनाथ, जी हाँ गाइस, इसको आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज भी हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारी पूरी 11 के 11 प्लेयर हमने ले लिए हैं। MTSV से आपने 6 प्लेयर लिए हैं और FCT से हमने 5 प्लेयर लिए हैं। और बाकी देखिए हमारा क्रेडिट भी 2.5 क्रेडिट बच गए, मतलब क्रेडिट के अंदर ही हमने सब प्लेयर को अच्छे ले लिया है। तो इसके बाद चलिए हम सेलेक्ट करते हैं अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन। चलिए कंटिन्यू पर टच कर देते हैं। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने का ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको कैप्टन की सजेस्ट करूँगा जेड साकिल। यहाँ गाइस जेड साकिल को सेलेक्ट करूँगा। 139 पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज भी हैं या बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। तो इसके लिए आपको कैप्टन को इनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको वाइस कैप्टन की सेलेक्ट करना है। आप लोग देख सकते हैं ए गोपीनाथ को यहाँ पर 33.16% लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया है, लेकिन मैं आपको उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इनके पॉइंट्स के अनुसार देखा जाए तो ये एवरेज खिलाड़ी हैं। जैसे कि किसी मैच में इन्हें बहुत पहले उतार दिया जाता है, किसी मैच में इनको बहुत पीछे उतारा जाता है। बॉलिंग में भी ये जल्दी विकेट नहीं खाते हैं। बस ये है कि ये बॉलिंग में विकेट नहीं पाते हैं जल्दी, लेकिन थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करा देते हैं, जिससे थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट मिल जाता है। लेकिन मैं आपको ए गोपीनाथ सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा एस सरजाद को। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं और बहुत ही अच्छी बैटिंग भी करते हैं। 129 पॉइंट्स भी है इनका। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इनको फर्स्ट कैप्टन सजेस्ट करूँगा। आप इनको फर्स्ट कैप्टन ले सकते हैं। और साथ ही में मैंने कैप्टन भी सेलेक्ट कर दिया है जेड जाकिल को। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी पूरी टीम कुछ इस तरीके से दिख रही है। इस पूरी टीम को आप ले जाइए, कॉपी कर लीजिए। आई होप आप पक्का जीतेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस टीम को बनाया है और काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा की है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस टीम को मैंने बनाया है, आप इस टीम को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने हैं तो आप इसमें से अलग से चेंजेस कर सकते हैं, उसकी आपको कोई छूट है। मैं आपको कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ कि आप पूरी टीम ही लगा दीजिए। आप अपने अनुसार कोई भी चेंजेस कर सकते हैं छोटे मोटे। बाकी ये टीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इस टीम को भी लेकर अपने साथ चल सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।